हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्री टीचर लर्निंग जोन। जैसा कि हमें अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया है, तो अब से हम क्वालिटी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी एजुकेशन। बेसिकली होता है क्या है कि सभी स्टूडेंट वही चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है उनके पढ़ने का तरीका। अगर हम कोई भी चीज़ अगर कम टाइम में ज़्यादा गेन करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा टाइम भी बचाएगा और हमें ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। तो ये हमारे लिए हमें इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए कि हमें कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिले। तो हम वही उसी तरह से पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से वस्त्र तक। तो बेसिकली इसमें हमें एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि होता है हमारा पॉलीमर, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जैसे कोई भी पदार्थ होता है, एक ही प्रकार की बहुत सारी जो संरचनात्मक इकाई होती है उससे मिलकर बहुलक बना होता है। जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो नेचर में भी कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये मैन मेड भी होते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 फॉर्म में है। पहला होता है फाइबर, जिसको हम कहते हैं रेशे, दूसरा होता है रबर और तीसरा होता है प्लास्टिक। इन तीनों में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा रबर और फाइबर होता है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करता है और ये मैन मेड भी होता है, बट जो हमारा प्लास्टिक होता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये टोटली मैन मेड होता है। इसीलिए ये ज़्यादा पॉल्यूशन होता, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये ज़्यादा पॉल्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। फिर हम आते हैं फाइबर पे। जो फाइबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर होता है जिसका सोर्स नेचुरल होता है, मतलब हम कह सकते हैं जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ये इसके सोर्स होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, सिल्क हो गया, जिसको हम कहते हैं रेशम। फिर आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता है जैसे मैनमेड फाइबर होता है, जैसे हो गया हमारा रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। फिर है रबर। रबर भी होता है नेचुरल, होता है सिंथेटिक। रबर जैसा हमने बताया कि नेचुरल जैसा हमने बताया कि जो हमें नेचर से मिलता है, इसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। फिर सिंथेटिक रबर होता है जिसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। फिर आते हैं प्लास्टिक पर। प्लास्टिक जो होता है वो हमेशा सिंथेटिक ही होता है, वो हमें नेचर में नहीं मिलता है। ये 2 तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। यहाँ पर आपको बेसिक सा जो एक डिफरेंस है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है, मतलब जो कृत्रिम रेशे होते हैं, वो प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, अगर प्लास्टिक को बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ से उसको अगर और भी ज़्यादा खींचा जाता है और ज़्यादा उसको टेंसाइल किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिंथेटिक फाइबर में। अब हम 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फाइबर को। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर में पढ़ेंगे सिल्क, जिसको हम रेशम कहते हैं। तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम में आते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो रेशम के उत्पादन को हम कहते हैं सेरीकल्चर, और इसमें 2-3 टर्म होते हैं। पहला है रियरिंग। रियरिंग मतलब होता है ऊन के लिए पशुपालन, मतलब बेसिकली ऐसा पशुपालन जिसमें जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है ऊन का ही उत्पादन करना। फिर उसके बाद होता है शेयरिंग। शेयरिंग होता है बाल काटने की प्रक्रिया, मतलब जब पशुपालन करते हैं तो उसके बाद जो उनके बालों को काटा जाता है, वो जो प्रोसेस होता है उसे हम शेयरिंग कहते हैं। देन है हमारा रेशम कीट का भोजन। जो रेशम कीट का भोजन होता है वो शहतूत की पत्तियां होती हैं। फिर है रेशम से रेशों का जो उत्पादन होता है वो होता है कोकून से, मतलब जो रेशम के रेशे बनाए जाते हैं वो कोकून से बनाए जाते हैं। और ये पूछता है कि ऊन के कौन कौन से स्रोत है, कभी कभी आपको 3-4 दे देगा और उसमें से बताना रहेगा कि कौन सा ऊन का स्रोत नहीं है। तो याक, अंगोरा, भेड़, ऊँट, अल्पाका, लामा, इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो जैसे कि हम रेशम पढ़ रहे हैं, तो जो रेशम होता है वो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। तो ये रेशम कीट के किस साइकिल से प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा स्टेज होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो रेशम कीट का जीवन चक्र है इसको हम अब अच्छे से समझेंगे। पहले क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग, मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंडे का निषेचन होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो उसमें उसके बच्चे होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, वो अंडे जब बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने भोजन के लिए रेशम के पत्तों को खाते हैं। तो उनमें से लार्वा निकलता है। तो वो जो लार्वा निकलता है वो क्या करते हैं, जो कीट होते हैं वो पत्तों को खाने के लिए अपने मुख को जब इधर उधर घुमाते हैं तो वही जो उनका लार्वा होता है वही वो खींचा खींचा के, हम देखते होंगे कि जो वाइट रेशेस बन जाते हैं गोले गोले में। तो वो क्या करता है, बेसिकली जो कीट होते हैं ना, वो अपने मुंह को इधर उधर जब करते हैं पत्तियां खाने के लिए तो वही उनके मुख से लार्वा निकलता है, जो वो रेसेस की तरह से हो जाता है, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है।
तो इसमें क्या होता है, वो सिल्क वॉर्म होते हैं। जैसे यही होता है कि वो सिल्क वॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं इस स्टेज में, और इसी को हम कहते हैं कैटरपिलर, मतलब जो उनके चारों तरफ बन जाता है, इल्ली जैसा बन जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पूपा। पूपा में ये होता है कि जो उनका लार्वा होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है, मतलब जो अभी वाइट वाइट हमें रेशम दिख रहा था वो सूर्य के प्रकाश में वो एकदम हार्ड हो जाता है। जब वो हार्ड हो जाता है तो उसमें जो बच्चा होता है वो फिर बाहर निकल आता है उसको ब्रेक करके, तो वही हम कहते हैं उसको सिल्क मॉथ क्या होता है, आउट हो जाता है पूपा के अंदर। तो इसमें जो हमें रेशम प्राप्त होता है वो सेकंड स्टेज से प्राप्त होता है, जो कि होता है लार्वा स्टेज। तो अगर पूछेगा कि जो रेशम कीट में रेशम किस स्टेज से मिलता है, तो हम वो लार्वा स्टेज में मिलता है हमें। ये था रेशम कीट का जीवन चक्र। इसके बाद जो हमारा नेचुरल फाइबर है वो है कपास, जिसको हम कहते हैं सफ़ेद सोना। ये एक नकदी फसल होती है। तो नकदी फसल के बारे में हम जान लेते हैं। जो नकदी फसल होती है वो बेसिकली क्या होती है कि अपने फ़ायदे के लिए वो उत्पादित की जाती है, खाने के लिए नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए उत्पादित की जाती है। इस वजह से हम उसको नकदी फसल कहते हैं। ये मालवेशी कुल का पौधा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है, और कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी होती है, और जो वर्षा होती है कपास के उत्पादन में वो 75 से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। हमने नेचुरल फाइबर को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल पहले हम देखते हैं, जैसे हो गया रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ओरलॉन, कैवलर। फिर उसको हम वन बाय वन करके अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा रेयॉन, जो प्रथम कृत्रिम जो हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है। अगर कहते हैं कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है जिसका उत्पादन किया गया था फैक्ट्री में, वो कौन सा है, रेयॉन है। नेचुरल जो उसका सोर्स होता है वो नेचुरल होता है। इसको सेलुलोज से बनाया जाता है, लेकिन इसको कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इस वजह से हम कहते हैं जो फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है वो हमारा होता है रेयॉन। ये लकड़ी की लुगदी से बनाई गई थी और इसका रंग अलग अलग होता है, और इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, जो कि रेशम से भी बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। लो, नेक्स्ट है हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है, दैट इज़ नायलॉन। जो नायलॉन होता है ये फर्स्ट पूरी तरह से कृत्रिम फाइबर है। पहला पूरी तरह का कृत्रिम फाइबर है जो बनाया भी गया है कृत्रिम तरीके से, और इसका जो सोर्स है वो भी हमारा आर्टिफिशियल है। ये मजबूत, लचीला और बहुत ज़्यादा हल्का होता है। स्टील के तार से ज़्यादा मजबूत होता है। जो नायलॉन होता है वो जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो हमारे नेचुरल फाइबर हो, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है। मोजे, रस्सी, गाड़ी, सीट और टूथब्रश बनाने में किसका यूज़ होता है, नायलॉन का यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नायलॉन होता है वो दो तरह के होते हैं, नायलॉन 6 और नायलॉन 6/6। तो जो नायलॉन 6 होता है उसका जो मोनोमर होता है वो होता है जी कैप्रोलैक्टम, और जो नायलॉन 6/6 होता है उसका जो मोनोमर होता है वो 2 मोनोमर से बना होता है, हेक्सामेथाइल डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, दैट इज़ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी 3 तरह के होते हैं, पीईटी होता है, टेरेलिन या जिसको हम डेक्रॉन भी कहते हैं, फिर है ग्लिप्टल। जो हमारा पीईटी होता है उसके बोतल बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, फिल्मों और तारों के रूप में इसका यूज होता है, उसको बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा टेरेलिन, जिसको हम डेक्रॉन कहते हैं। ये अच्छा रेशम होता है, इसका यूज़ होता है कपड़े और हेलमेट बनाने में। फिर है हमारा ग्लिप्टल, ये प्लास्टिक भी होता है, ये फाइबर भी होता है। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे प्लास्टिक होते हैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा जब हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं तो वही कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर में। जो हमारा ग्लिप्टल होता है वो भी क्या है, एक प्लास्टिक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा पीईटी होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीथीन टेरेप्थलेट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसका मोनोमर है तो मोनोमर क्या हो जाएगा हमारा, एथिलीन टेरेप्थलेट। पॉली क्या हो जाता है, जब हम पॉली लगा देते हैं तो वो एक बहुलक हो जाता है। तो जो पीईटी है वो पॉलीमर है किसका, वो है एथिलीन टेरेप्थलेट का। फिर है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल जो होता है वो थैलिक एनहाइड्राइड प्लस ग्लिसरॉल का बहुलक होता है। अगर हम जब थैलिक एनहाइड्राइड और ग्लिसरॉल को मिक्स करते हैं तो हमारा मिलता है ग्लिप्टल। नेक्स्ट है हमारा पॉलीकॉट। पॉलीकॉट
जो मिलकर बना होता है वो होता है पॉलिस्टर प्लस सूती कपड़ा। इसको हम कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक देखिए। पॉली है, कॉट है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, पॉलिस्टर, ये क्या, कॉट मतलब कॉटन हो गया, पॉलिस्टर, वुड मतलब आपका क्या हो गया, जो हमारे ऊनी होते हैं, वूल, ठीक है। फिर होता है टेरी कॉट, ये क्या हो जाता है, टेरिलिन, कॉट क्या हो गया, कॉटन। तो देखिए पॉलीवुड क्या हो गया, पॉलिस्टर प्लस वूल, ऊन हो गया, टेरी कॉट हो गया, टेरिलिन प्लस कॉटन, सूती हो गया। एस्टर, एस्टर जो होता है इसमें फल जैसी दुर्गंध आती है। डेक्रोन होता है जिसको हम टेरिलिन भी कहते हैं, इसका जो मोनोमर होता है एथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड से ये पॉलीमर बनता है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है हमारा ओरलॉन, जिसको हम कहते हैं एक्राइलिक, इसको हम सिंथेटिक वूल भी कहते हैं। ये ऊन जैसा क्योंकि दिखता है, गर्मी में ये पिघल जाते हैं, शरीर पर चिपक जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आजकल जो हमारे वुलन क्लॉथ्स आते हैं वो टॉप की तरह आते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो उसका जो फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है। अगर ये जल जाते हैं तो ये हमारी बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो इसको इसलिए हम इसको सिंथेटिक वूल कहते हैं। ये गर्मियों में पिघल जाते हैं। ये जितने भी हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से मिलकर बने होते हैं। पेट्रोलियम मूल कच्ची सामग्री का प्रयोग करके ये सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सारे बनाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो नायलॉन और पॉलीअमाइड से बनाए जाते हैं, जिसको कि हम केवलर कहते हैं। केवलर हम इसलिए भी कहते हैं बेसिकली क्योंकि केवलर एक कंपनी है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाती है। फिर है हमारा श्रिंकलेस फाइबर। अगर पूछेगा कि श्रिंकलेस फाइबर किसको कहा जाता है तो वो पॉलिस्टर को कहा जाता है, क्योंकि जो पॉलिस्टर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो बॉयज़ लोअर वगैरह पहनते हैं तो वो पॉलिस्टर का ही बना होता है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो श्रिंक नहीं करते हैं। हमने अभी देखा कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं वो तो नायलॉन के होते हैं, बट जो बुलेट प्रूफ विंडो होता है, जो खिड़कियां होती हैं, वो पॉलीकार्बोनेट की बनती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब प्लास्टिक। अब हमारे जो फाइबर्स थे नेचुरल और सिंथेटिक वो हमारे खत्म हो गए, हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जैसे जब हम थर्मल पावर हटा देते हैं, मतलब जब हम टेम्परेचर हटा देते हैं तो वो क्या होते हैं कि उनकी स्थिति, वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। बट जो हमारे थर्मोसेटिंग होते हैं, अगर एक बार उस पर टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं तो वो अपनी जो उनकी अवस्था होती है, जो उनका स्टेज होता है, उसको रिगेन नहीं कर पाते हैं, उस अवस्था में वो पुनः परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इस वजह से इसको थर्मोसेटिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि जो हमारे कबाड़ी वाले आते हैं तो वो ले लेते हैं, बट कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो इग्नोर करते हैं, उसे वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक नहीं लेते हैं जो थर्मोसेटिंग होते हैं। वो उसी प्लास्टिक को लेते हैं जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जिसका वो यूज़ कर सके, उसको रिसाइकल कर सके। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो होते हैं जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पीईटी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, नायलॉन हो गया। ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग में आ जाते हैं जैसे बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ग्लिप्टल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब थर्मोसेटिंग में जो हमारे बैकेलाइट होते हैं, जो मेलामाइन होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे कि ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जो जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रॉस लिंक होता है। जो बैकेलाइट और मेलामाइन होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्रॉस लिंक होता है, इसीलिए क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनको क्या होता है, इनको पिघला नहीं सकते हैं आप इनके स्ट्रक्चर की वजह से। फर्स्ट है हमारा पॉलीथीन। जो पॉलीथीन होता है, नाम से ही देखिए समझिए, पॉली प्लस इथीन, मतलब जो एथीन है, एथीन का क्या होता है, पॉलीमर पॉलीथीन होता है। इसमें जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है उसका नाम होता है जिजलर-नट्टा कैटालिस्ट। यह क्या करता है कि इसकी जो रिएक्शन को इन्हांस करता है। यूज इन टू कैरी बैग्स, जो पॉलीथीन का यूज होता है वो कैरी बैग्स को बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन होता है उसका जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथेन, और इसका जो पॉलीमर बनता है वो होता है टेफ्लॉन बनता है। नेक्स्ट है हमारा पीवीसी, जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके नाम से हम इसका मोनोमर निकाल सकते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो इसका जो मोनोमर हो गया वो क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। और इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो कौन सा होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैन, और जिसको हम कहते हैं ऑरलॉन।
इसको हम कहते हैं सिंथेटिक वूल। अभी हमने पीछे पढ़ा था एक्राइलिक, उसको भी हमने सिंथेटिक वूल बोला था, क्योंकि जो एक्राइलिक होता है वो ऑर्लोन को ही, ऑर्लन क्या होता है, प्लास्टिक होता है। जब इसके ऊपर जब हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, मतलब इसको कृत्रिम तरीके से इसको हम जब फाइबर में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑर्लोन का जो फाइबर होता है उसे ही एक्राइलिक कहते हैं, जो कि एक सिंथेटिक वूल होता है। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है विनाइल साइनाइड, और इसका जो पॉलीमर होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैकेलाइट पे। जो बैकेलाइट होता है वो दो मोनोमर से बना होता है। पहला होता है फेनॉल, दूसरा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। जब हम फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं तो फिर उसका जो पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं नोलैक, जिससे कि हमें बैकेलाइट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रबर। हमने डिस्कस कर लिया है फाइबर और प्लास्टिक। अब हम डिस्कस करेंगे रबर को। जो रबर होता है वो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। उसका जो बार्क होता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। उसके बार्क में ही लेटेक्स होता है जो लिक्विड जैसा होता है। गर्म करने पर रबर की हमें प्राप्ति होती है। जो रबर होता है, जो हमारा नेचुरल रबर होता है, उसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन को हम क्या कहते हैं, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इलास्टोमर। बेसिकली जो रबर होते हैं उन्हें हम इलास्टोमर भी कहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो रबर होते हैं वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब क्या करते हैं, अगर हम इस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये इनका जो साइज़ होता है, शेप होता है, वो चेंज होता है। जैसे ही प्रेशर को हटाते हैं, फोर्स को हटाते हैं, तो फिर से वो रिगेन कर लेते हैं अपना वो जो स्टेज होता है। इस वजह से हम इसको इलास्टोमर कहते हैं। इसको ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से। बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो सारे किससे प्राप्त किए जाते हैं, पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। और पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। जो हमारे सिंथेटिक रबर होता है उसमें जो एक हमारा कंपोनेंट होता है या एक जो मोनोमर होता है वो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, और जो दूसरा मोनोमर होता है वो चेंज होता है, क्योंकि जो हमारा सिंथेटिक रबर होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है बूना N और दूसरा होता है बूना S। और जो एकदम सिंथेटिक रबर होता है वो होता है, उसका जो मोनोमर होता है उसको हम क्लोरोप्रीन कहते हैं, और उसका जो पॉलीमर होता है वो होता है नियोप्रीन। तो बेसिकली अगर पूछे गया कि जो हमारे सिंथेटिक रबर होते हैं उसका मोनोमर क्या होता है, तो क्लोरोप्रीन होता है, और उसका जो पॉलीमर होता है वो नियोप्रीन होता है। नेक्स्ट है हमारा बूना N। बूना N क्या होता है, ब्यूटा-1,3-डाइन प्लस इसमें एक्रिलोनाइट्राइल मिलाया जाता है। इस वजह से हम बूना N जो होता है वो नाइट्राइल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा बूना S। ब्यूटा-1,3-डाइन, बूना N और बूना S दोनों में ये कॉमन होता है, प्लस स्टायरीन। इसको हम कहते हैं बूना S। एस जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टायरीन का रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बूना S होता है वो स्टायरीन ग्रुप का पॉलीमर होता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कुछ पॉइंट्स है कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या डिफरेंस होता है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, और जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मोर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर, और ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं बहुत ज़्यादा ये चलते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं, और ये कम समय में सूखते भी हैं, और रखने धोने और हर चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है पॉलीमर, जिसमें कि हमारे आते हैं फाइबर, रबर और प्लास्टिक। जो हमारे फाइबर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। हमारे नेचुरल फाइबर जिसका जो सोर्स होता है वो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट और एनिमल से जो चीज़ें मिलती है। फिर हम आते हैं आर्टिफिशियल फाइबर पे, जिसको हम आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करते हैं जिस फाइबर्स को। फिर उसके बाद हमारा आता है रबर। रबर भी दो होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल रबर। जो हमारा नेचुरल रबर होता है उसका जो मोनोमर होता है हमारा आइसोप्रीन होता है, और जो हमारा आर्टिफिशियल रबर होता है उसका जो मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन होता है। फिर उसके बाद है प्लास्टिक। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लास्टिक, बेसिकली आप ये समझिए जो हमारे प्लास्टिक होते हैं नेचुरली ऑब्टेन्ड नहीं होते हैं, इन्हें सिंथेटिक किया जाता है, इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक होता है कि जो अपने जो अवस्था होती है उसको रिगेन कर पाते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है कि वो अपनी स्टेज में वापस नहीं पहुंच पाते, उसको रिगेन नहीं कर पाते हैं। और जो हमने सारे टाइप्स पढ़े हैं उसको हमने ये भी बताया आपको कि जो प्लास्टिक होते हैं उसके मोनोमर कौन कौन से होते हैं।